नमस्कार साथियों, एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ रिलेशनशिप फेलियर्स के बारे में। कई सारे रिलेशनशिप्स में कई तरीके की प्रॉब्लम्स, अड़चने और रिश्तों में कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब रिलेशनशिप चाहे माँ बाप, भाई बहन, प्यार का, दोस्ती का, कैसा भी रिलेशनशिप हो, जो मैक्सिमम 2 कारण निकल के आए हैं, मैं आज उन 2 कारणों के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहला कारण होता है ईगो। ईगो, जिसका कि हिंदी में मतलब होता है अहंकार। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, ये एग्जैक्टली होता क्या है और ये कैसा फील होता है। तो मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आपको आपकी लाइफ में ऐसा महसूस हुआ किसी दूसरे पर्सन को देख के कि ये मुझसे ज़्यादा बेहतर कर रहा है, ये मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है? क्या ऐसा महसूस हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो क्या आपको किसी दूसरे स्टूडेंट को देख के एक जेलसी फील हुई कि यार ये मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है? या फिर अगर आप एक एथलीट हैं और एथलीट की तरह सोचें, आप एक सीनियर एथलीट है और आपके सामने एक जूनियर एथलीट आता है और वो जूनियर एथलीट आपसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगता है, तब आपके मन में एक फीलिंग आती है, ये मुझसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कैसे कर रहा है? आप समझिए क्या बात को। या फिर ऐसा हुआ कि ये तो वो एग्जाम्पल हो गया कि जब आपको किसी दूसरे से इंफीरियर फील होने लगे, यानी कि कमज़ोर महसूस होने लगे, आप अपने आप को दूसरे से छोटा महसूस करने लगे। दूसरी चीज़, अगर आप अपने आप को किसी दूसरे पर्सन से ज़्यादा आंकने लगो, यानी कि अगर आप कोई चीज़ दूसरों से ज़्यादा बेहतर कर रहे हो तो आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बड़ा बना लो उनसे। वो कंडीशन, इन 2 कंडीशंस में जब आप अपने आप को या तो बेहतर समझ रहे हो दूसरों से या अपने आप को बहुत कमज़ोर समझ रहे हो दूसरों से, उन दोनों ही कंडीशंस में आपके अंदर एक ईगो आ चुका है। वो जो चीज़ आपको महसूस हो रही है वो क्या है? वो है ईगो। ईगो यानी कि अहंकार। और यही चीज़ रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम डालती है। ईगो का एक दूसरा मतलब भी होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और मान लेते हैं इस कॉन्वर्सेशन में ऐसा हुआ कि सामने वाला इंसान सच बोल रहा है, एक ऐसी बात बोल रहा है जो फैक्ट है और जो सच है, लेकिन क्योंकि आप उस बात को मानना ही नहीं चाह रहे हो, आप अपने अलग फैक्ट्स लगा रहे हो। और वो सच बोल रहा है लेकिन आप मानना नहीं चाह रहे हो, वो सच बोल रहा है लेकिन आप मानना नहीं चाह रहे हो। तो इसका मतलब वो जो आप मानना नहीं चाह रहे हो सच्चाई को, वो ईगो है। रिलेशनशिप खत्म करने के ये 2 कारण होते हैं, जिसमें पहला कारण है ईगो। और ईगो की मैंने 2 डेफिनेशन आपको बताई। सबसे पहली है इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी की फीलिंग, और दूसरी चीज़ है सच्चाई की एक्सेप्टेंस ना आ पाना। आप ऐसा सोचिए कि अगर आपके उंगलियों में नाखून बढ़ जाए तो आप अपनी उंगली को काटेंगे या नाखून को काटेंगे? सेम उसी तरीके से अगर आपके रिलेशनशिप में उस ईगो की वजह से कोई प्रॉब्लम या मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, तो आप उस ईगो को काटेंगे या फिर आप उस रिलेशनशिप को ही काट डालेंगे? जितने भी महान विद्वान रहे हैं, उन सारे महान विद्वानों ने ईगो के बारे में अपनी अपनी क्या टिप्पणी, अपने अपने क्या उसके बारे में बातें कही हैं, मैं आपसे वो भी शेयर करना चाहूँगा। श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, भगवान मुझे बताइए, तो श्री कृष्ण ने कहा, कोई और दुश्मन नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अहंकार है। ऐसे ही सर एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि ईगो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज। इसका मतलब आप अपनी ज़िंदगी में नॉलेज को बढ़ा लो, ईगो खत्म हो जाएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में नॉलेज को ख़त्म कर दोगे तो ईगो बढ़ जाएगा। तो आप अपनी ज़िंदगी में नॉलेज बढ़ाना चाह रहे हैं या ईगो बढ़ाना चाह रहे हैं, ये फैसला आपको करना है। उसी तरह से चाणक्य जी ने कहा कि अल्पज्ञानी को अहंकार कुछ सीखने नहीं देता है। अर्थात, या इसका मतलब है, अल्पज्ञानी जिसको कुछ ज्ञान ही ना हो, जिसको नॉलेज ही नहीं है, उसको उसका जो अहंकार होता है वो हमेशा उसको ले डूबता है, उसको खत्म कर देता है और उसको कभी कुछ सीखने नहीं देता। उसी तरीके से भगवान श्री गौतम बुद्ध ने कहा कि अहंकार आंखों में पड़ी उस धूल की तरह है, जो एक बार आ जाए तो आंखों में बहुत चुभेगी और आपको आसपास की दुनिया नजर नहीं आएगी, उससे आप आसपास की दुनिया देख ही नहीं पाओगे। उसी तरह से ईगो अगर आपकी लाइफ में आ गया, आपको सच्चाई ही दिखाई देनी बंद हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर इस ईगो को खत्म कैसे करें? हमें पता है कि ईगो है, लेकिन खत्म कैसे किया जाए? सबसे पहली चीज कि आपको लाइफ में एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। आपको पता है, आप सामने वाले से जब कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, एक सच आ रहा है सामने से, आप अपने आप को, आप उस समय के लिए अपना सर झुका के एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये सच है, ये सच है, एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि इंसान दूसरों से, दुनिया से झूठ बोल सकता है, खुद से झूठ नहीं बोल सकता। और अगर वो खुद से जानता है कि हाँ सच्चाई ये है, तो आप एक्सेप्ट कर लो। तो एक्सेप्टेंस यानी कि मानते जाओ कि हाँ सच्चाई ये है, वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा तरीका ईगो को खत्म करने का है, नॉलेज बढ़ाओ। जैसा कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, नॉलेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईगो।
आप कई तरीके की बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए, आप कई तरीके की अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देखना शुरू करिए, अपना इंटरेस्ट एरिया डेवलप कीजिए और उस इंटरेस्ट एरिया की तरफ काम कीजिए। कुछ अच्छी चीज़ें सीखिए, अपने आप को इम्प्रूव करने पे ध्यान दीजिए। कैलीग्राफी, अच्छी हैंडराइटिंग लिखने की कला होती है, या फिर अगर हम बात करें पेंटिंग, या फिर हम बात करें कुछ अच्छी नॉवेल्स पढ़ना, किसी अच्छी फैंटेसी फिक्शन राइटर की नॉवल पढ़ना, कुछ ऐसी ऑटोबायोग्राफीज़ या बायोग्राफीज़ पढ़ना जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर और मोटिवेट करें। इन चीज़ों को लाइफ में लाके आप अपने अंदर नॉलेज इंक्रीज़ करोगे, लेकिन अपने अंदर से ईगो को भी ख़त्म करोगे। अब बात करते हैं रिलेशनशिप ख़त्म होने के दूसरे कारण के बारे में। पहला कारण था ईगो, दूसरा कारण है एक्सपेक्टेशन। आज का मेरा वीडियो डेडिकेटेड है उन इंडियंस को जो इंडियंस अपने किसी भी रिलेशनशिप को सेव करना चाह रहे हैं। एक कपल का एग्जांपल लेते हैं जिसमें लड़की एक्सपेक्ट करती है मुझे मेरे बर्थडे पे गोल्ड का नेकलेस चाहिए, गोल्ड का नेकलेस चाहिए। लड़का उसको गोल्ड का नेकलेस देने के बजाय एक घड़ी गिफ्ट कर देता है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ले डूबी, क्योंकि लड़की की एक्सपेक्टेशन क्या थी, और वो जो एक्सपेक्टेशन जब टूटती है ना इंसान की, जब एक्सपेक्टेशंस पे एकदम एक होता है कि मतलब एक झटका सा लगता है, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एक तरीके की प्रॉब्लम वो इंसान लाना शुरू कर रहा है। जो इंसान एक्सपेक्टेशन लाता है, सबसे पहली प्रॉब्लम तो वो क्रिएट करता है। एक्सपेक्टेशन अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दो तो आपकी ज़िंदगी में पीस आ जाएगा। समझिए इस बात को, मैं दोबारा बोलता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में, आप अपने रिलेशनशिप्स में अगर पीस चाहते हैं, सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म कीजिए। डोंट ब्लेम पीपल फॉर डिसअपॉइंटिंग यू, ब्लेम योरसेल्फ फॉर एक्सपेक्टिंग टू मच। तो रिलेशनशिप में आपको कोई डिसअपॉइंट नहीं कर रहा है कोई काम ना करके, बात सिर्फ ये है कि आप एक्सपेक्टेशन को ज़्यादा रख रहे हो। अब सेम कपल का एग्जांपल लेते हैं, लड़का लड़की से एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये अपने फ्रेंड्स से बात ना करे, ये अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम ना स्पेंड करे, ये मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, ये मुझसे बात करे। आ गई एक्सपेक्टेशन, लेकिन क्योंकि लड़की को उस चीज़ की समझ नहीं थी, लड़की को वो चीज़ समझ में नहीं आई, तो वो नाव में होता रहा सुराख, नाव में वो सुराख बढ़ता रहा, एक्सपेक्टेशन का बीज आता रहा, और नाव लगभग हो गई, डूबने की कगार पे आ गई। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आप बैठ के सारी चीज़ों के बारे में बात करोगे, एक डिस्कशन होगा, एक हेल्थी डिस्कशन होगा, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होगा, तो कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। अब हाँ, बेवजह की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, आपको पता है कि सामने वाला आपको एक महंगा गिफ्ट नहीं ला सकता, लेकिन आप फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार महंगा गिफ्ट ला, और वो आपको महंगा गिफ्ट जब ला के नहीं दे पाता, आपकी एक्सपेक्टेशंस ब्रेक हो जाती है। तो आज का मेरा वीडियो डेडिकेटेड है उन इंडियंस को जो अपने रिलेशनशिप को बचाना चाह रहे हैं। मैंने पहला कारण बताया ईगो, दूसरा कारण बताया एक्सपेक्टेशन। ईगो और एक्सपेक्टेशन ले डूबते हैं किसी भी रिलेशनशिप को। आप अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले ईगो को और एक्सपेक्टेशन को, इन दोनों ही चीज़ों को ख़त्म करिए। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो एक्सपेक्टेशन हमारे मन में आती है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। एक्सपेक्टेशन का रास्ता मोड़ दो पूरी तरह से। आप जो एक्सपेक्टेशन सामने वाले से लगा रहे हो ना, एक्सपेक्टेशन खुद से लगाना स्टार्ट कर दो। आप अपने आप सामने वाले से एक्सपेक्टेशन जब खत्म करने लगोगे और खुद से एक्सपेक्टेशन बढ़ाने लगोगे, आपकी लाइफ में रिजल्ट ज़्यादा फ्रूटफुल आएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक लड़का एक लड़की से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता है अपने रिलेशनशिप को लेके। वो लड़का बार बार उससे बहस करता है, उन दोनों के बीच में कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि लड़का लड़की से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रख रहा है। अब लड़का ये डिसाइड करता है कि ठीक है, अब मेरी एक्सपेक्टेशन लड़की से नहीं होगी, अब मेरी एक्सपेक्टेशन खुद से होगी। वो अपने आप को टाइम देता है, वो अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस के बारे में सोचता है कि उसे लाइफ में करना क्या है, उसे लाइफ में क्या बड़ी चीज़ हासिल करनी है, वो उसके बारे में सोचता है और अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से बनाता है कि मैं उस गोल को अचीव करने के लिए रोज़ कुछ ना कुछ करूँगा। फिर अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो वो अपने आप को फोकस करेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने पे। अगर उसको एक बड़ा बिजनेस स्टार्टअप करना है तो फोकस करेगा अपने आप को उस बिजनेस स्ट्रैटेजीज और बिजनेस आइडियाज़ को निकालेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए एक्सपेक्टेशन लाएगा वो कि मुझे किस तरीके से ज़्यादा आउटपुट अपने अंदर से निकालना है। बहुत आसान तरीका है, आप एक्सपेक्टेशन जो सामने वाले से रख रहे हो उसको धीरे धीरे वहाँ से ख़त्म करते जाओ और खुद के एम्बिशंस और गोल से एक्सपेक्टेशंस बढ़ाना स्टार्ट कर दो। तो डिसाइड करो अपना गोल और फोकस करो अपने गोल पे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए रिलेशनशिप के बारे में। अगर आपको लगता है कहीं भी आपका फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव किसी रीज़न से रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जा रहा है, रिश्तों में कई तरीके की ऐसी दरारें आ गई हैं जिनको आपको लगता है कि गैप फिलिंग हो ही नहीं पा रही है, तो आप ये मैसेज उनसे कन्वे कीजिए, उनको बताइए कि इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है। मेरी वीडियोज़ पे इतने सारे लाइक्स, इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस मैं लगातार इसी तरह से बनाता रहूँगा।